नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आनंद विजय सिंह और बात बिहार की आज हम करने जा रहे हैं क्योंकि बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। आज प्रधानमंत्री सिवान आने वाले हैं। इस साल के अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये चुनाव काफ़ी अहम है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है, एनडीए के लिहाज से अहम है और उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महागठबंधन के लिए भी अहम है क्योंकि महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का जो गठबंधन है, उसमें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी है। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन 2005 से सत्ता से बाहर है। बीच में 2 बार ज़रूर सत्ता में आई, लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अ, से जब जेडीयू अलग हुआ और उसके बाद महागठबंधन में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी शामिल हुई, तो 2015 में वो सत्ता में थे, लेकिन वो 5 साल सरकार नहीं चल पाई। बीच में ही नीतीश कुमार छोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में आ गए और फिर 2020 का चुनाव एनडीए के साथ नीतीश कुमार लड़े, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद जब सरकार बनी, तो उस सरकार के कुछ दिन चलने के बाद, कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से अलग हुए और महागठबंधन के साथ चले गए। आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और बाद में फिर वापस एनडीए के फ़ोल्डर में नीतीश कुमार आ गए। 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़े। अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव इस साल होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में, वो अभी फिर से एनडीए के साथ अभी तक लड़ने की तैयारी में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी है। तो इस बार पूरे दमखम के साथ एनडीए फिर से सत्ता में वापसी चाहता है और इसके साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात भी एनडीए की तरफ से कह दी गई है। सरकार बनने के समय फिर कौन चीफ मिनिस्टर होगा वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल यही मानकर चला जा रहा है कि अगर एनडीए की सत्ता में आने के बाद सरकार बनती है, तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। फिलहाल अभी तक तो यही है। उधर दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर हम बात करें, तो महागठबंधन में आरजेडी है, सबसे बड़ा दल, कांग्रेस है और उसके बाद लेफ्ट पार्टीज़ हैं। सीपीआई है, सीपीएम है और सीपीआई-एमएल है, जो कि सीपीआई-एमएल अगर हम कहें तो 2020 में उसने एक मजबूती के साथ फिर से इमर्ज करने की कोशिश की है और उसमें सफलता भी मिली। लोकसभा के चुनाव में भी उसके 3 सांसद जीते हैं और वो इस बार के चुनाव में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो इन महागठबंधन है, उसमें सीपीआई-एमएल आरजेडी से कुछ और सीटों की माँग कर सकता है। तो ये स्थिति है। अब इसमें देखिए कि राहुल गांधी इस साल जनवरी से लेकर अब तक 4 बार बिहार के दौरे पर आ चुके हैं और उधर प्रधानमंत्री की हम बात करें तो पहलगाम में घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आए, उसके 2 दिन के बाद, पहलगाम की घटना के 2 दिन के बाद और यहाँ से उन्होंने कहा था मधुबनी की सभा को संबोधित करते हुए कि आतंकियों और आतंक के आकाओं और उनके ठिकानों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे और उनकी कल्पना से बड़ी सज़ा देंगे और ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए भारत की सेना ने पाकिस्तान की उन सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब इस पर हमला करने की, जवाब देने की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को ही नष्ट कर डाला। उसके बाद पाकिस्तान को घुटना टेकना पड़ा और पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का एक प्रपोज़ल आया और उस प्रपोज़ल के बाद भारत ने सीज़ फायर के लिए अपनी सहमति दी और अब तक सीज़ फायर है। तो उस समय यानी कि 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी और फिर 24 तारीख को प्रधानमंत्री मधुबनी आए थे और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक बार फिर बिहार के दौरे पर आए और शाहाबाद ज़िले के शाहाबाद प्रमंडल के, पुराने शाहाबाद ज़िले के अभी के रोहतास ज़िले के
काराकाट में आए, विक्रमगंज में आए और विक्रमगंज में उन्होंने एक सौगात भी दी, कई सौगातें दी बिहार को, विक्रमगंज को और वहाँ की सभा को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हमने जो कहा था, वो हमने किया, जो वादा बिहार की धरती पर हमने किया था, वो हमने पूरा किया है और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर हमने कर दिया है और आतंकवाद के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोपालगंज की तरफ आ रहे हैं। सीवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है और वहाँ सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ सभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से देखिए तो मिथिला के इलाके में गए और फिर शाहाबाद भोजपुर के इलाके में आए। भोजपुर का इलाका भी काफ़ी अहम है, इसलिए काफ़ी अहम है कि इन 4 ज़िलों में भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर ये जो शाहाबाद के 4 ज़िले बने हैं, इन 4 ज़िलों में 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें 20 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी, 2 सीट पर ही जीत हुई थी और वो दोनों भोजपुर ज़िले के आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह और बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते थे, बाकी सभी 20 सीटों पर हार हुई थी। यानी कि बक्सर, कैमूर और रोहतास ज़िले में बीजेपी का या एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। तो ऐसे में ये इलाका काफ़ी अहम भी था। लोकसभा के चुनाव में अगर आप देखें तो आरा से आरके सिंह की हार हुई थी, बक्सर से अ, अश्विनी चौबे के जगह पर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ से भी बीजेपी की हार हुई और काराकाट से एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे, उनकी हार हुई और सासाराम से भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, यानी कि सासाराम से कांग्रेस चुनाव जीती, काराकाट से सीपीआई-एमएल, आरा से सीपीआई-एमएल और बक्सर से आरजेडी, ये चारों सीटें जो हैं वो महागठबंधन के खाते में गई थी और शाहाबाद की चारों लोकसभा सीट पर बीजेपी और एनडीए की हार हुई थी। इसलिए अगर हम कहें तो अब सारण का जो इलाका है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और सारण में तो खैर लोकसभा के चुनाव में परफॉर्मेंस एनडीए का अच्छा रहा, लेकिन अब उस इलाके में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहाँ जाएँगे और वहाँ की सभा को संबोधित करेंगे और वहाँ सौगात देंगे। तो एक तरह से अगर हम कहें कि चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री कम से कम हर प्रमंडल की तरफ वो जाना चाह रहे हैं और हर प्रमंडल में जाकर वहाँ सौगात देने की कोशिश और फिर सभा को संबोधित करते हुए एक रणनीति एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रही है, क्योंकि मुख्य चेहरा जो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम पर होगा। ये कहा जा रहा है कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए कि महागठबंधन में अभी कुछ इसको लेकर क्लियर नहीं हो पाया है कि तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इधर आरजेडी की बैठक हुई, राज्य स्तरीय बैठक हुई, मंगनी लाल मंडल को प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया जगदानंद सिंह की जगह पर और चुनाव से पहले इसकी घोषणा कर दी गई। दूसरी तरफ तेजस्वी को लालू प्रसाद यादव ने सीएम फेस घोषित कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें भी ये कहा गया कि अभी हम सीएम फेस के नाम की घोषणा नहीं करेंगे। कांग्रेस चाहती है कि इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, उसकी तैयारी में है और उसको लेकर कांग्रेस कुछ मोल-भाव करने की कोशिश कर रही है और शायद इसीलिए अभी तैयार नहीं हो रही है कि हम सीएम फेस तेजस्वी को घोषित कर दें और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग-अलग लड़ी थी, तो उसी तरह से इस बार भी हो सकता है कि कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर लड़े। बहरहाल अब देखना है कि क्या फैसला ले रहे हैं महागठबंधन के लोग
और प्रधानमंत्री आज जब वहाँ पर पहुँचेंगे, तो आज की सभा के संबोधन के दौरान वो किन बातों पर ज़ोर दे रहे हैं और वहाँ के लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा।